Hello and welcome back, students. So the topic for today is the laws of logic. So there are many laws of logic which we are going to state now, one below the other. Now in these law, T0 will denote a tautology and F0 will denote a contradiction. Now laws of double negation. What is the law of double negation? So whenever I say a preposition P, for any preposition P, negate and negate, मतलब double negate of P will give you the actual P. किसी भी स्टेटमेंट का दो बार निगेशन लेंगे तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट ही वापस मिलेगा. सो इट्स सो ऑब्वियस दैट डबल निगेट इज ओरिजिनल P. देन वी हैव आइडेम्पोटेंट क्लॉज. सो फॉर एनी प्रपोजिशन P और P होता है और P एंड P भी P होता है. ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है इसमें यही प्रूफ किया गया है कि जो फाइनल जो ये निकलता है उसका ट्रुथ टेबल वो एग्जैक्टली सेम होता है. जैसे कि P और P क्यों है भाई, ये ले लेते हैं एक P, ठीक है. तो P की वैल्यू 0 1 है, ठीक है. अब मुझे बताइए P और P क्या होगा. 0 और 0 0 ही रहेगा, 0 और 1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. तो बेसिकली P और P ये दोनों क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट, बिकॉज इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ या लास्ट कॉलम में जिनकी ट्रुथ वैल्यूज़ है वो एग्जैक्टली सेम आ रही है. सिमिलरली P एंड P का भी बना के देख सकते हो आप, नथिंग न्यू. P एंड P में 0 1 0 एंड 0 0 ही होता है, 1 एंड 1 1 ही होता है. तो अगेन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट एज वी कैन सी थ्रू दिस लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल. आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि P और F यानी कि फॉल्स क्या होता है, P होता है. कैसे P और फॉल्स P क्यों होता है. देखिए P अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा. P अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, हमेशा जो P की ट्रुथ वैल्यू है वही आंसर की है. यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स है. तो इस तरीके से देखा जाए तो P और F में P डोमिनेट कर रहा है फॉल्स को, और अगर P एंड F की बात करें तो फॉल्स डोमिनेट करता है P को इन केस ऑफ कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन में P एंड F अगर ये ट्रू है, आई एम सो सॉरी, P एंड F, हाँ ये अगर ट्रू है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है. अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है. तो फॉल्स के साथ अगर कंजंक्शन है तो आंसर फॉल्स ही आना है. फॉल्स डोमिनेट कर रहा है एंड में, और में P डोमिनेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन बीच में कौन सा साइन है. तो P और F P होता है. P एंड ट्रू अगेन सेम चीज़ अप्लाई होगी. अगर P एंड ट्रू की बात करें तो वो P के इक्विवेलेंट होगा. क्यों भाई, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा. अगेन ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ रही है, इसलिए P डोमिनेट करता है P एंड ट्रू के केस में. आगे बढ़ते हैं. इन्वर्स लॉज. इन्वर्स लॉज क्या है, P और नॉट P ट्रू होता है. P और नॉट P अगर ट्रू है और नॉट P अगर फॉल्स है तो आंसर ट्रू आता है. P अगर फॉल्स है तो नॉट P अगर ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आता है. येस, बिकॉज दोनों में से एक का ट्रू होना निश्चित है, क्योंकि दूसरा वाला तो उसका निगेट है. और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फॉर और रूल, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है. तो P और नॉट P आपको ट्रू मिलेगा. P एंड नॉट P के केस में क्या होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा. तो यहाँ पे आंसर किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, बट ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ निगेट लगा हुआ है. तो एक का ट्रू है तो दूसरा फॉल्स. इन दैट केस P एंड नॉट P विल ऑलवेज बी फॉल्स. ठीक है, ये कौन से लॉस थे, इन्वर्स लॉस थे. अब डोमिनेटिंग लॉस क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि P और ट्रू के केस में ट्रू डोमिनेट कर रहा है, P एंड F के केस में F डोमिनेट कर रहा है. जो डोमिनेट कर रहा है वही आंसर है. कम्यूटेटिव लॉस. P और Q और P हो सकता है, P एंड Q एंड P भी हो सकता है. एब्सॉर्प्शन लॉ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. एब्सॉर्प्शन लॉ इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ, P और P एंड Q कितना होता है, P और P एंड Q कितना हो जाएगा, सिर्फ P होगा. एंड P एंड P और Q P होता है. इसको अगेन प्रूव करने के लिए यू विल रिक्वायर अ ट्रुथ टेबल.
P ले लो और P एंड Q ले लो और उसका बाद में 1 का और 2 का और लेना है आपको, 1 और 2, ठीक है। तो 0 1 Q भी लगेगा आपको तो इसमें 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब बताइए P एंड Q निकलेगा 0 0 0, सिर्फ आखिरी में 1, और 1 एंड 2 ये वाला और ये वाले का और करना है, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और 1, 1 मिनट, हाउ डिड आई क्लिक हियर, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और आखिरी में है 1 1 1। तो जो आप देख रहे हो P का जो कंडीशन थी वो P एंड Q करने के बाद क्या हुआ है, P एंड Q के बाद सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, आई एम सो सॉरी, मैं फिर से कर देती हूँ ये आपके लिए। स्टेटमेंट ये है कि आपको प्रूफ करना है P और P एंड Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, पर कैसे, तो पहले P का कॉलम बनाना पड़ेगा, Q का भी बनाना पड़ेगा और P एंड Q का भी बनाना पड़ेगा। P क्या है 0 0 1 1 0 1 0 1, P एंड Q क्या निकलेगा 0 0 0 1। अब इनका और वाला कॉलम एक बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आई होप मैं बना पाऊँ। तो 0 0 0 होता है, 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है और 1 1 भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 करना है, इसको 2 नाम दे दो, इसको 1 दे दो और इसका और लेना था। अब आप देख सकते हो, आई विल यूज़ अनदर कलर। अब आप देख सकते हो कि ये जो कॉलम है P का और ये जो आखिरी कॉलम है दोनों के और का वो सेम है, इसीलिए आप बोलोगे कि P और P एंड Q इज़ एक्चुअली P ओनली, बिकॉज ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं कि P एंड P और Q क्या होता है, P होता है। ये लॉज आपको बाय हार्ट होने चाहिए बिकॉज यू रिक्वायर देम वाइल सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। डी मॉर्गन्स लॉ, तो मैंने कल भी किसी क्लास में लिया था कि नॉट ऑफ P और Q इज़ नॉट P एंड नॉट Q एंड नॉट ऑफ P एंड Q इज़ नॉट P और नॉट Q। तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है हमारा कि कट द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ये जो साइन है नॉट P अंदर गई और बन गया एंड, और ये नॉट Q हो गया, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलो, साइन दोनों को दे दो और अंदर की साइन को इन्वर्ट कर दो, सेम यहाँ पे नेगेट दोनों को मिल जाएगा और जो साइन एंड थी वो और हो जाएगी ब्रैकेट खोलने के बाद। ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ पहले भी देख चुके हैं, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, P और Q को ब्रैकेट में डाल दो, R को बाहर कर दो, P एंड Q को ब्रैकेट में डाल दो, R को बाहर कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अंदर की साइन बाहर, बाहर की अंदर, या फिर सिंपल वर्ड्स P को डिस्ट्रीब्यूट कर दो Q एंड R के साथ और P के साथ वाली साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो P और Q हो जाएगा एंड P और R हो जाएगा। So simple, this is distributive law, same with the and sign. So these are some laws which are mandatory for you people to remember if you want to solve the further examples. Let's move ahead. तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, द लॉ ऑफ डबल निकेशन एंड द आइडम्पोटेंट एंड द कम्यूटेटिव लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ट्रू। अदर लॉज कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। लेट अस प्रिपेयर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ नॉट, ये डी मॉर्गन्स लॉ के लिए इन्होंने ट्रुथ टेबल बनाया है यहाँ पे। ये नॉट ऑफ P और Q शुड बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q, ये ट्रुथ टेबल बन गया, इसको प्रूफ भी कर दिया। सिमिलरली इसके लिए बनाया कि P और Q, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, P और Q एंड P और R के लिए भी उन्होंने प्रूफ किया है, ठीक है। तो प्रूफ आप ट्रुथ टेबल से आसानी से कर सकते हो। अब नॉट ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, कल बताया था। P इम्प्लाइज Q का एक फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको कि P इम्प्लाइज Q बेसिकली नॉट P और Q होता है, एंड आई मेड यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। बट अब इस नॉट ऑफ इस P इम्प्लाइज Q के आगे अगर ओवरऑल के आगे नॉट लगा दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि इसके आगे नॉट लग गया क्योंकि ये और ये तो सेम है। अब ये ओपन होते ही ये P नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये और एंड बन जाएगा और ये नॉट Q हो जाएगा। अगेन यू शुड रिमेंबर दैट नॉट ऑफ P इम्प्लाइज Q विल बी P एंड नॉट Q, ठीक है। तो बट यू कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल,
ठीक है. As mentioned before, logically equivalent prepositions are treated as identical prepositions and then you can write it using 3 equals to also. तो preposition अगर नॉट पी है तो उसका निगेशन पी होता है. preposition अगर पी एंड क्यू है तो उसका निगेशन नॉट पी और नॉट क्यू आएगा, क्योंकि वो निगेट सिर्फ अकेले पी का या क्यू का नहीं है, वो पूरे ब्रैकेट का है. तो निगेट साइन की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो कनेक्टिव है वो उल्टा हो जाएगा, उसका टॉगल हो जाएगा. पी और क्यू इज़ नॉट पी एंड नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इज़ पी एंड नॉट क्यू. ट्रांजिटिव एंड सब्सटीट्यूटिव रूल्स, आगे कुछ और रूल्स हैं उनको भी ध्यान देंगे. द लॉज ऑफ लॉजिक एंड द लॉज ऑफ निगेशन ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस आर एम्प्लॉयड वाइल एनालाइजिंग द लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ प्रपोजिशन. ठीक है, तो ये जो लॉज होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको यूज़ क्यों किया जाता है, सो दैट वी कैन एनालाइज द लॉजिकल इक्विवेलेंस. इन एडिशन टू दीज लॉ फॉलोइंग रूल्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड. कुछ रूल्स भी लगेंगे. इफ़ यू वी डब्ल्यू आर प्रपोजिशन सच दैट यू इज़ इक्विवेलेंट टू वी एंड वी इज़ इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू, देन यू कैन से दैट यू इज़ इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू. बहुत सिंपल है. जैसे आप बोल रहे हो कि ए बी तक जा रहा है, बी सी तक जा रहा है, तो आप बोल सकते हो ए सी तक जा रहा है. बस यही बात को इन्होंने लिखा कि यू अगर वी को इक्वल हो रहा है, कोई स्टेट कोई फॉर्मूला है. जैसे हमें पता है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू. अब अगर कुछ प्रूव हो जाए कि नॉट पी और क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू समथिंग से क्वेश्चन मार्क, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पी और पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन मार्क. दिस इज बाय ट्रांजिटिव रूल. इसको ट्रांजिटिव रूल पे लेंगे. सपोज दैट अ कंपाउंड प्रपोजिशन यू इज टॉटोलॉजी एंड पी इज अ कंपोनेंट ऑफ यू. इफ वी रिप्लेस ईच अकरेंस ऑफ पी इन यू बाय प्रपोजिशन क्यू, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड प्रपोजिशन वी इज ऑल्सो अ टॉटोलॉजी. बहुत ध्यान से समझना है. एक कंपाउंड प्रपोजिशन है. कंपाउंड प्रपोजिशन उसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होंगे जिनको आप प्रिमिटिव्स बोलते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे उनमें. ठीक है, तो ये यू जो है, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी एक टॉटोलॉजी था. पी एक कंपोनेंट है, पी उसका एक हिस्सा है. ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि अगर हम पी जितने भी पी है उस स्टेटमेंट में उनको क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो बाय सब्स्टिट्यूशन रूल जो वी बनेगा वो भी टॉटोलॉजी होगा. उसके सब्स्टिट्यूशन से जो कंपाउंड स्टेटमेंट नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका नाम रहेगा वी और वो भी एक टॉटोलॉजी रहेगा. ठीक है, सपोज दैट U is a compound proposition which contains a component P. Let Q be a compound proposition such that Q is implicant to P. Suppose we replace one or more occurrence of P by Q and obtain a compound statement V, then V is equivalent to Q. This is also substitution rule. तो यही इस रूल के हिसाब से एक कंपाउंड प्रपोजिशन है जिसमें एक कंपोनेंट है P. कंपाउंड प्रपोजिशन जो 2-3 स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है उसका एक पार्ट है P, एक पार्ट है उसमें P. अब एक Q भी है प्रपोजिशन सच दैट Q इज इक्वल. अब Q एक स्टेटमेंट है जो P के इक्वल होता है हर बार. तो अगर Q को P में डाल देंगे, हर जगह Q P की जगह Q डाल देंगे, तो जो आंसर मिलेगा कंपाउंड स्टेटमेंट वो कुछ और होगा V, बट वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा U के. ठीक है, इसे मैं रिपीट करना चाहूँगी आपके लिए. एक कंपाउंड स्टेटमेंट है U ओरिजिनल जो था, उस कंपाउंड स्टेटमेंट में P इस्तेमाल किया गया था, बट P का एक लॉजिकल इक्विवेलेंट वैल्यू है सपोज से Q. तो इस U में जहाँ जहाँ P है अगर मैं उस जगह जगह पे Q लिख दूँ तो एक नया स्टेटमेंट तो तैयार होगा क्योंकि स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, बट ये नया स्टेटमेंट भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा U को क्योंकि Q इक्विवेलेंट था P को. ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रूल ही है. ठीक है, now 1 or 2 examples we can see. Let x be a specified number. Write down the negation of the following conditions. If x is an integer then x is a rational number. The given condition is p implies q, where p का पार्ट हो जाएगा कि x एक इंटीजर है, q पार्ट हो जाएगा कि x एक रैशनल नंबर है. तो रिजल्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे p implies q है उसका नॉट लिखना है. अब व्हाट इज़ नॉट ऑफ p implies q? p implies q मैंने अभी आपको बताया कि p implies q होता है
पी, मैंने आपको बताया कि पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, वो होता है नॉट पी और क्यू, बट आपको उसने बोला कि निगेशन लिखना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, तो यानी इसका निगेशन लिखना है, यानी पी एंड नॉट क्यू लिखना है। तो बस इस स्टेटमेंट को पी एंड नॉट क्यू फॉर्म में लिख दीजिए। पी क्या है, इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर देन एक्स इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, एज सिंपल एज दैट। अब x, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट x एक स्पेसिफाइड इंटीजर, राइट डाउन द रिलेशन। फिर से वही करना है, स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ x इज़ नॉट अ रियल नंबर देन इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर एंड नॉट एन इर्रेशनल नंबर। बहुत बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट इसी को बोलेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं। अब एक पार्ट है कि x एक रियल नंबर है, एक पार्ट है q एक रैशनल नंबर है, और थर्ड स्टेटमेंट है कि x एक इर्रेशनल नंबर है। देन द गिवन प्रपोजिशन इज नॉट ऑफ p इम्प्लाइज नॉट q एंड नॉट r। इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब इसका लॉजिकली निगेट लेना है, इस पूरे स्टेटमेंट के आगे निगेट लगा दो। तो पहले अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं जो इम्प्लीकेशन फॉर्म में, इट विल बी नॉट p और नॉट q एंड नॉट r, बट मेरा नॉट p तो ऑलरेडी नॉट था, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉट ऑफ नॉट कैंसिल कर देंगे, तो p और नॉट q एंड नॉट r ये आपके पास है। और उसका आपको क्या लेना है, उसका भी आपको निगेट लेना है, तो फाइनली आपको मिलेगा नॉट p एंड, और नॉट इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव q हो जाएगा, ये एंड और हो जाएगा, और ये पॉजिटिव r हो जाएगा। तो मतलब p एंड q और r फॉर्म में आपको इस आंसर को लिखना है। देखा, मैंने कहा था p और q एंड r फॉर्म में से लिखना है। thus the negation of the given proposition is x is not a real number and it is a rational number or an irrational number. So these questions are basically very simple, so you can keep solving them. These are few examples with the solution. The best part is you have the solutions, so if you have doubts you ask me. All the exercise questions here are having the answers also. Suppose you face any problem while solving, then you please text me. Thank you so much.